ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हालात अब इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में थोपे गए 2 हफ्तों के सीज फायर के परखच्चे उड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने इस बीच शांति वार्ता करवाने की जो खोखली कोशिश की थी, वह पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब इन महाशक्तियों के बीच सीधा और आर पार का टकराव शुरू हो गया है। इस भयंकर तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है होर्मुज स्ट्रेट, जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त सबसे बड़ी खींचतान चल रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस समुद्री रास्ते पर अब उसकी मर्जी चलेगी। वहीं अमेरिका अपने जंगी बेड़ों के साथ इस पूरे इलाके को छावनी में बदल चुका है। इस सीधी टक्कर ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट कोई मामूली समंदर नहीं है, बल्कि यह दुनिया का वो इकलौता और सबसे संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल और गैस गुजरता है। इस वक्त हालात इतने खौफनाक हैं कि भारत समेत दुनिया भर के सैकड़ों तेल और गैस के जहाज इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के करीब 15 बड़े जहाज अभी भी इस खतरे वाले इलाके में अटके हुए हैं और दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर रहे हैं। लेकिन ठीक इसी पीक समय, जब मिडिल ईस्ट के देश अपनी सत्ता और तेल के गुरूर में अंधे होकर एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं, ठीक उसी वक्त समंदर की गहराइयों में भारत ने अपनी किस्मत का सबसे बड़ा ताला खोल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के भयंकर संकट और दुनिया भर में मंडरा रहे तेल गैस के अकाल के बीच भारत ने चुपचाप बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट पर एक ऐसा महासागर खोज निकाला है जो प्राकृतिक गैस से लबालब भरा हुआ है। यह कोई छोटी मोटी खोज नहीं है और ना ही यह कोई आम खबर है। ऊर्जा के क्षेत्र में इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक लॉटरी माना जा रहा है। यह एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में कल तक दुनिया के किसी भी देश ने सोचा भी नहीं था। भारत के वैज्ञानिकों ने समंदर का सीना चीरकर उस खजाने को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है, जो आने वाले दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की स्पीड देने वाला है। लेकिन जैसे ही इस खजाने की खबर बाहर आई, दुनिया के बाकी देशों का क्या रिएक्शन था। जैसे ही महानदी बेसिन में मिले इस अकूत गैस के खजाने की पक्की खबर दुनिया के सामने आई, अमेरिका से लेकर कतर और सऊदी अरब तक के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया। जो देश अब तक यह सोच रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट के कारण भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए उनके सामने हाथ फैलाएगा और महंगे दामों पर गैस खरीदेगा, वो अब भारत के इस अचूक मास्टर स्ट्रोक को देखकर पूरी तरह हैरान और परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस भारत को वो अपनी गैस के दम पर कंट्रोल करने का सपना देख रहे थे, वह अचानक ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार लेकर कैसे सामने आ गया। अरब देशों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा बाजार उनके हाथ से फिसलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आखिर भारत ने इस सुलगते हुए वैश्विक संकट के बीच इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली? ये सवाल हर उस देश को परेशान कर रहा है जो तेल बेचकर दुनिया पर राज करता है। इस महानदी बेसिन के गैस खजाने का सच इतना विशाल और गहरा है, जिसे समझना अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका है। आखिर समंदर के नीचे ऐसा क्या मिला है जिसने सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी? इस खजाने की विशालता और इसकी गहराई का अंदाजा लगाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। यह कोई ऐसा कुआं नहीं है जहां पाइप डाला और गैस बाहर आ गई। यह खजाना समंदर की सतह से 2000 मीटर यानी पूरे 2 किलोमीटर नीचे छिपा हुआ है। इसे तकनीकी भाषा में अल्ट्रा डीप वाटर कहा जाता है। 2000 मीटर गहरे समंदर का मतलब समझते हैं आप? वहां इतना भयानक दबाव होता है कि अगर कोई मजबूत लोहे की पनडुब्बी भी बिना सही तकनीक के वहां जाए तो वह पापड़ की तरह पिचक जाएगी। महानदी बेसिन के इस खतरनाक इलाके में सिर्फ एक गैस का कुआं नहीं मिला है, बल्कि यहाँ एक के बाद एक कई विशाल गैस पॉकेट्स मिलने की पक्की पुष्टि हुई है। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो समंदर के नीचे गैस के कई बड़े बड़े गुब्बारे दबे हुए हैं, जिनमें इतना ईंधन भरा है कि वह भारत के कई राज्यों को सालों तक बिना रुके रोशन कर सकता है। जब तक दुनिया वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में मिसाइलें गिन रहे थे, तब तक भारत के वैज्ञानिक 2000 मीटर नीचे अपना खजाना गिन रहे थे। लेकिन क्या इस गहराई तक पहुंचना इतना आसान था? जंग के इस तनावपूर्ण माहौल में जब भारत के नीति निर्माता दिल्ली में बैठकर इस बात से चिंतित थे कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस आना हमेशा के लिए बंद हो गई तो देश कैसे चलेगा, तभी ओएनजीसी और भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने समंदर में दिन रात एक करके इस खजाने की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। लेकिन 2000 मीटर गहरे समंदर में खोज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही कोई इंसान जा सकता है। वहां सारा काम एडवांस रोबोटिक्स और भारी भरकम मशीनों से होता है। ऐसे में भारत ने इस असंभव और जानलेवा काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया?
कैसे भारतीय इंजीनियरों ने समंदर के इतने गहरे और खतरनाक हिस्से में छेद करके इस गैस को ढूंढ निकाला। इस कामयाबी के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी सरकारी नीति है जिसने भारत में ऊर्जा के खेल के सारे नियम ही जड़ से बदल कर रख दिए हैं। वो नीति क्या है जिसने भारत को इतनी बड़ी ताकत दे दी? भारत ने इस असंभव खजाने को OALP यानी ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी नाम की एक बेहद स्मार्ट, आक्रामक और धाकड़ नीति के तहत खोजा है। पहले के समय में भारत का सिस्टम बहुत ही सुस्त और बोरिंग था। सरकार खुद तय करती थी कि किस कंपनी को कहां खुदाई करनी है, जिसमें सालों लग जाते थे। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक धूल फांकती रहती थीं और लाल फीताशाही के चलते बड़े बड़े प्रोजेक्ट दम तोड़ देते थे। लेकिन 2026 के इस नए भारत ने नियम बिल्कुल सड़क छाप और सीधे कर दिए हैं। जो जहां खोज सकता है खोजे और देश को ऊर्जा दे। इस नई और तेज तर्रार नीति ने बड़ी बड़ी कंपनियों को खुली छूट दी कि वो भारत के समंदर में कहीं भी एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं। उन्हें किसी बाबू के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी खुली छूट और भारत की स्वदेशी तकनीक का सीधा नतीजा है महानदी बेसिन का यह अकूत खजाना। लेकिन बंगाल की खाड़ी में काम करना इतना आसान नहीं था। तो फिर भारतीय इंजीनियरों ने प्रकृति को कैसे मात दी? बंगाल की खाड़ी का यह हिस्सा हमेशा से अपने भयंकर चक्रवातों, तूफानों और खराब मौसम के लिए जाना जाता है। समंदर के ऊपर तूफानों का कहर और नीचे 2000 मीटर गहरा खौफनाक अंधेरा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल में भारतीय इंजीनियरों ने अपनी जान पर खेलकर और देश की सबसे एडवांस डीप सी ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इस गैस भंडार को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि जब ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हो तब भारत अपने ही समंदर से ऐसा खजाना निकाल ले। लेकिन इस खजाने के बाहर आने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत को घर बैठे गैस मिल गई है। इसका असली और सबसे खतरनाक मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में उन देशों की बादशाहत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है जो गैस के नाम पर दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं। ओडिशा के तटीय इलाकों में मौजूद पारादीप और धामरा पोर्ट का इतिहास बहुत पुराना है। अब तक ये दोनों बंदरगाह सिर्फ एक ही काम के लिए जाने जाते थे और वो था विदेशी जहाजों का इंतजार करना। मिडिल ईस्ट या कतर से आने वाले विशालकाय और महंगे गैस के जहाज जब इन बंदरगाहों पर लंगर डालते थे तो भारत को इसके बदले अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉलर्स में चुकाना पड़ता था। विदेशी कंपनियां अपनी मर्जी से गैस के दाम तय करती थीं और भारत को मजबूरी में उनकी हर शर्त माननी पड़ती थी। कभी कोई जहाज लेट हो जाता तो कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाते, जिसका सीधा असर इन बंदरगाहों के कामकाज पर पड़ता था। लेकिन अब 2026 में तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। अब पारादीप और धामरा पोर्ट को किसी विदेशी जहाज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सीधे अपने ही समंदर से अपने ही देश की गैस इन बंदरगाहों तक पहुंचने वाली है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विदेशी जहाजों की जगह घरेलू पाइपलाइनों से गैस आएगी तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना भयंकर और सकारात्मक असर पड़ेगा? विदेशी गैस के मुकाबले यह जो नई घरेलू गैस महानदी बेसिन से निकलेगी वह बहुत ही ज्यादा सस्ती होगी। जब हम विदेशों से गैस मंगाते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, इंश्योरेंस का खर्च, कस्टम ड्यूटी और न जाने कितने तरह के टैक्स जुड़ जाते हैं जो उस गैस को आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर देते हैं। लेकिन अपने ही समंदर से निकलने वाली गैस में यह सारे फालतू के खर्चे बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। यह सिर्फ एक गैस की खोज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे देश में फैलने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि समंदर में गैस मिलने से जमीन पर चल रही कंपनियों या आम आदमी को क्या फायदा होगा? यही वो असली गणित है जिसे भारत सरकार ने बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। जब गैस सस्ती होगी तो उसका सबसे पहला और सबसे तगड़ा असर ओडिशा और पूर्वी भारत में लगे उन बड़े बड़े कारखानों पर पड़ेगा जो इस वक्त महंगी ऊर्जा की वजह से अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इन कारखानों को सस्ती गैस मिलने से आपकी और हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है? इस बात को बहुत ही सीधे और सरल उदाहरण से समझिए। टाटा स्टील जैसे विशालकाय प्लांट्स को लोहा गलाने और स्टील बनाने के लिए भयानक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। अब तक यह ऊर्जा कोयले या फिर महंगी विदेशी गैस से आती थी, जिससे स्टील बनाने की लागत बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन जब महानदी बेसिन से सस्ती गैस सीधे इन प्लांट्स में पहुंचेगी तो स्टील के उत्पादन की लागत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। और जब स्टील सस्ता होगा तो क्या होगा? देश भर में बनने वाले पुल, हाईवे, रेलवे ट्रैक और सबसे जरूरी आम आदमी का सपनों का मकान बनाना बहुत सस्ता हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने वाली कंपनियां हैं
उनके लिए भी गैस एक कच्चे माल की तरह काम करती है। अगर गैस के दाम आसमान छुएंगे तो खाद भी महंगी होगी और उसका पूरा बोझ हमारे देश के किसानों के कंधों पर पड़ेगा। लेकिन अब यह पूरी कहानी उल्टी होने वाली है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सस्ती गैस से देश के किसानों की किस्मत कैसे चमकने वाली है? जब फर्टिलाइजर कंपनियों को महानदी बेसिन से औने पौने दामों पर भरपूर गैस मिलेगी तो यूरिया और बाकी खादों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा और उनकी कीमतें आधी रह जाएंगी। खाद सस्ती होगी तो किसानों की खेती की लागत सीधे तौर पर कम हो जाएगी, जिससे उन्हें अपनी फसल पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा और बाजार में खाने पीने की चीजें भी सस्ती होंगी। इसे कहते हैं असली इकोनॉमी, जहां समंदर से निकली एक बूंद गैस सीधे किसान के खेत तक फायदा पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात, जो आम आदमी शहरों में रहता है उसके लिए भी यह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। भुवनेश्वर, कटक और पुरी जैसे बड़े शहरों में अब आम आदमी के घरों में खाना पकाने के लिए पाइप से जो पीएनजी पहुंचती है, उसके बिल अब इतने कम आने वाले हैं कि लोग हैरान रह जाएंगे। साथ ही सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी के दाम भी औंधे मुंह गिरेंगे। जो आम आदमी कल तक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान था, वह अब अपनी गाड़ी को खुशी खुशी सस्ती सीएनजी से दौड़ाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो महंगाई का बम मिडिल ईस्ट से भारत पर फोड़ने की तैयारी हो रही थी, उसे भारत ने समंदर की गहराई में ही पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया है। लेकिन यहाँ रुकिए, तस्वीर इतनी भी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के इतने नीचे से गैस को बाहर कैसे निकाला जाएगा? यहाँ एक बहुत ही तकनीकी, जटिल और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2000 मीटर गहरे समंदर से गैस निकालना कोई कुएं से पानी निकालने जैसा काम बिल्कुल नहीं है। क्या भारत के पास इसे सुरक्षित तरीके से निकालने की पूरी तकनीक और मशीनरी मौजूद है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको समंदर की उस डरावनी गहराई में जाना होगा जहां बड़े से बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। 2 किलोमीटर गहरे समंदर में जाना, सच मानिए, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने जितना ही या उससे भी ज्यादा जटिल काम है। वहां इतना भयंकर दबाव होता है कि अगर एक कार को भी वहां भेज दिया जाए तो वह 1 सेकंड से भी कम समय में सिकुड़कर माचिस की डिब्बी जैसी बन जाएगी। वहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, सिर्फ घुप अंधेरा और बर्फीला पानी होता है। इतने खौफनाक माहौल में इंसान तो क्या, आम मशीनें भी काम नहीं कर सकती। तो फिर भारतीय इंजीनियरों ने इस असंभव चक्रव्यूह को कैसे भेदा? क्या वो कोई जादू की छड़ी लेकर समंदर में गए थे? इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए समंदर में कोई छोटी मोटी नाव नहीं, बल्कि फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफ लोडिंग, यानी जिसे शॉर्ट में FPSO कहा जाता है, उन विशालकाय समुद्री जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज कोई आम जहाज नहीं होते जो सामान ढोने का काम करते हैं। ये अपने आप में समंदर की लहरों पर तैरती हुई पूरी की पूरी एक महाफैक्ट्री होते हैं। इनका आकार इतने बड़े बड़े फुटबॉल मैदानों के बराबर होता है कि देखकर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ये FPSO जहाज महानदी बेसिन के ठीक उस जगह के ऊपर लंगर डाल देते हैं जहां 2000 मीटर नीचे गैस का खजाना होता है। ये जहाज समंदर की भयंकर लहरों के बीच भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। लेकिन असली मैजिक तो समंदर की गहराई में होता है। आखिर बिना इंसान के 2000 मीटर नीचे वो पाइप और मशीनें कैसे फिट की जाती हैं? 2000 मीटर नीचे के उस भयंकर दबाव वाले इलाके में इंसान नहीं, बल्कि एडवांस रोबोटिक मशीनें काम करती हैं। इन मशीनों को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV कहा जाता है, जिन्हें ऊपर जहाज पर बैठे भारतीय इंजीनियर वीडियो गेम की तरह रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ये रोबोट समंदर के तल पर उतरते हैं और वहां सब सी पाइपलाइंस का एक पूरा जाल बिछाते हैं। ये रोबोटिक मशीनें समंदर की मजबूत चट्टानों में ड्रिलिंग करके कुआं खोदती हैं और फिर उस कुएं से गैस को मजबूत पाइपों के जरिए समंदर के ऊपर तैर रहे इन विशालकाय FPSO जहाजों तक पहुंचाती हैं। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गर्व करने वाली बात क्या है, जानते हैं आप? सबसे ज्यादा गर्व करने वाली बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ ही सालों में इस डीप सी टेक्नोलॉजी में गजब की और अचूक महारत हासिल कर ली है। आज से कुछ साल पहले तक अगर हमें समंदर में खुदाई करनी होती थी तो हमें अमेरिका या यूरोप की कंपनियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। वो विदेशी कंपनियां अपने जहाज और मशीनें किराए पर देने के लिए भारत से मुंहमांगी कीमत वसूलती थीं और नखरे अलग दिखाती थीं। लेकिन 2026 के इस नए और आत्मनिर्भर भारत ने वो दिन हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिए हैं। अब हमें इन मशीनों या तकनीक के लिए अमेरिका या यूरोप की तरफ बिल्कुल नहीं देखना पड़ता।
रिलायंस और ओएनजीसी जैसी हमारी अपनी भारतीय कंपनियां अब खुद इतनी एडवांस और सक्षम हो चुकी हैं कि वो अपनी खुद की मशीनों से समंदर का सीना चीरकर गैस निकाल सकती हैं। विदेशी कंपनियों का जो एकाधिकार था उसे भारत ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन क्या महानदी बेसिन में ड्रिलिंग करना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती है या इसके पीछे कुदरत का भी कोई खौफनाक खेल है? महानदी बेसिन जिस बंगाल की खाड़ी में मौजूद है वह जगह दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों और चक्रवातों का घर मानी जाती है। वहां मौसम कब अपना रौद्र रूप ले ले ये कोई नहीं जानता। समंदर के ऊपर एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं, 30-30 फुट ऊंची लहरें और नीचे 2000 मीटर गहरा अंधेरा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल में भारतीय इंजीनियरों ने अपनी जान पर खेलकर और देश की सबसे एडवांस डीप सी ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इस गैस भंडार को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। महानदी बेसिन में भी इसी पूर्णतः स्वदेशी तकनीक और रोबोटिक ड्रिलिंग का धड़ल्ले से इस्तेमाल करके गैस को मुख्य भूमि तक पाइपलाइनों के जरिए लाया जाएगा। यह सिर्फ गैस नहीं है, यह भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पसीने और हौसले की जीत है। लेकिन क्या भारत के पास सिर्फ यही एक खजाना है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप भारत की असली ताकत से अभी भी पूरी तरह अनजान हैं। महानदी बेसिन का यह जो खजाना मिला है यह तो पूरी फिल्म की सिर्फ एक छोटी सी झांकी है। असली और सबसे बड़ी पिक्चर तो अभी भारत के बाकी समंदरों और जमीनों में छिपी हुई है जो दुनिया के सामने आना बाकी है। भारत के पास गैस और तेल के खजानों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत थी तो एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही नीति की, जो अब भारत सरकार दिखा रही है। महानदी बेसिन के अलावा भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के पास कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन पहले से ही मौजूद है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। केजी बेसिन में भारतीय कंपनियों ने पहले ही अपने झंडे गाड़ दिए हैं और वहां से हर दिन लगातार भारी मात्रा में गैस का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। वहां की सफलता ने ही महानदी बेसिन के लिए रास्ते खोले थे। लेकिन क्या भारत की ऊर्जा का रहस्य सिर्फ पूर्वी तट तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आइए नजर डालते हैं भारत के उस खजाने पर जो देश के दूसरे कोनों में मौजूद है। अगर हम भारत के पश्चिमी तट की तरफ चलें तो वहां अरब सागर में बॉम्बे हाई नाम का एक ऐसा इलाका है जो दशकों से भारत को तेल और गैस दे रहा है और आज भी वहां नई नई तकनीकों से उत्पादन को चरम पर ले जाया जा रहा है। समंदर से हटकर जमीन की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में असम के डिगबोई और नाहर कटिया के उन घने जंगलों वाले इलाकों में ऊर्जा के पुराने और विशाल भंडार मौजूद हैं, जिन्हें अब नए सिरे से और नई तकनीक से खंगाला जा रहा है। इसके अलावा रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे भी एक महासागर छिपा है। राजस्थान के बाड़मेर में जो अकूत तेल और गैस के भंडार मिले हैं, उन्होंने उस पूरे सूखे इलाके को देश का सबसे बड़ा ऊर्जा हब बना दिया है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत ऊर्जा के मामलों में एक ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जिसे कोई विदेशी ताकत हिला नहीं सकती। लेकिन इन अलग अलग जगहों से निकलने वाली गैस को पूरे देश के हर घर और हर कारखाने तक आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या इसके लिए ट्रकों और ट्रेनों का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल नहीं। ट्रकों और ट्रेनों से गैस भेजना बहुत ही महंगा, धीमा और जोखिम भरा काम होता है। इस मुश्किल को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 2026 तक पूरे देश की जमीन के नीचे पाइपलाइनों का एक ऐसा विशालकाय और अचूक मकड़जाल बिछा दिया है जिसे वन नेशन वन गैस ग्रिड का नाम दिया गया है। यह कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक और गुजरात के कच्छ से लेकर असम के पहाड़ों तक पूरे देश को स्टील की मजबूत अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से जोड़ दिया गया है। ये एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे दौड़ता है और इसमें गाड़ियां नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा दौड़ती है। इस ग्रिड का सबसे बड़ा और चमत्कारी फायदा यह है कि अब देश के किसी भी एक कोने से निकलने वाली गैस को बिना किसी रुकावट, बिना किसी ट्रैफिक जाम और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर महानदी बेसिन से बम्पर गैस निकलती है तो उसे पाइपलाइन के जरिए सीधे पंजाब के किसी फर्टिलाइजर प्लांट या दिल्ली के सीएनजी पंप तक चुटकियों में पहुंचाया जा सकता है। अब किसी राज्य को गैस के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत का यह लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट, सटीक और बेहद आक्रामक है।
आज की स्थिति में हमारे देश की कुल ऊर्जा खपत में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी सिर्फ 6% के आसपास ही है, जो कि विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। बाकी ऊर्जा के लिए हम आज भी भारी मात्रा में कच्चे तेल और कोयले पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार ने अब ठान लिया है कि 2030 तक इस 6% के आंकड़े को खींचकर सीधे 15% तक ले जाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के पीछे का मास्टर प्लान बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा करने से सबसे पहले तो कच्चे तेल पर भारत की जो खतरनाक निर्भरता है वो सीधे तौर पर कम हो जाएगी। हमें पेट्रोल और डीजल के लिए अरब देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोयले और पेट्रोल के मुकाबले नेचुरल गैस बहुत ही साफ सुथरा ईंधन होती है। जब देश में गैस का इस्तेमाल 15% तक बढ़ जाएगा तो शहरों में गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हवा साफ होगी, लोगों की सेहत सुधरेगी और पर्यावरण को बचाने के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुतबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर जब देश का पैसा देश में ही रहेगा और साफ ऊर्जा मिलेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था को जो रॉकेट जैसी रफ्तार मिलेगी उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। महानदी बेसिन के 2000 मीटर गहरे अंधेरे से निकला यह गैस का अकूत खजाना सिर्फ आग जलाने वाला एक ईंधन नहीं है, बल्कि ये भारत के एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा स्वतंत्रता के महामिशन का सबसे मारक और सबसे अचूक हथियार है। अब भारत की किस्मत का फैसला कोई मिडिल ईस्ट का शेख या अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं करेगा। अब भारत को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए न तो किसी मिडिल ईस्ट के देश के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत है और न ही हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी सुपर पावर की धमकियों या मिसाइलों से डरने की जरूरत है। भारत अब अपनी शर्तों पर जिएगा, अपने नियमों पर व्यापार करेगा और अपनी ही स्वदेशी ऊर्जा से अपने सुनहरे भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए रोशन करेगा।